नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मालदीव की घटना की। लेकिन यहाँ पे इस पूरे वीडियो में हमारा फोकस जो है वो मालदीव का ही नहीं, भारत में रहने वाले कुछ लोगों का भी है। हालांकि 2 दिन पहले की ये घटना है, तो 2 दिन किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया। और उसके बाद में जब पूरी इस खबर का एनालाइज किया तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे सामने आई उसका हम पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मालदीव की घटना को समझते हैं। वैसे मालदीव की जो घटना है ये अभी जो 10 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है ये उस पर आधारित नहीं है। ये मालदीव की जो घटना है ये पहले से ही चलती आ रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले से कैसे, तो जब से मोहम्मद मोइज़ू की जो सरकार बनी है और जब से हमास और इजराइल का टकराव हुआ है, तभी से जो है वो छोटी छोटी कुछ जो है वो न्यूज़ वगैरह हम मालदीव से लगातार सुनते आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मालदीव जो है वो भारतीय सेना को मालदीव से निकाल रहा है। ऐसे तमाम तरह के आपने देखा होगा, पूरी घटनाएं हमने सुनी। इसके बाद में चाइना के साथ उसकी नज़दीकी, तो ये खबरें जो है वो स्वाभाविक थी। और मालदीव को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी भारत का इजराइल के साथ स्टैंड लेना। और आपने देखा होगा यही वजह थी कि मालदीव के जो तीनों मंत्री थे उनका स्टेटमेंट ये उसी से प्रेरित था। हालांकि मरियम जो उनकी मंत्री थी उन्होंने जो है वो थोड़ा ज़्यादा कटाक्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और उनको जोकर तक कह दिया। हालांकि ये चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देती। इसके अलावा बाकी इनके दो मंत्री और थे, उनकी तरफ से भी जो है वो कमेंट किए गए। अब तक का अगर हम देखें तो इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी जो फिल्मी सितारे थे वो मालदीव को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। उनके जो फुटेज वगैरह जो है अपने अकाउंट्स के ऊपर डाल रहे थे, इसलिए मोटिवेट होकर लोग जो है वो वहाँ पे घूमने जाते थे। और पिछले साल का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि मालदीव में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो भारत से गए थे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो मालदीव की इकोनॉमी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं इनकी जो राजनीति है उनका राजनीति करने का अपना एक तरीका है। और ये जो है वो जिसको कहते हैं कि एक लक्षद्वीप जाना, फिर वो फोटो लेना, वो वीडियो बनाना, ये जो था ये एक जो है वो अचानक से होने वाला कोई प्रोग्राम नहीं था। ये पहले से इनका जो है वो दिमाग में कुछ चल रहा था। और ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो मालदीव के साथ हमारा जो घटनाक्रम चल रहा था ये उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लक्षद्वीप पहुंचते हैं। और लक्षद्वीप में उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया, उन्होंने कुछ फोटोशूट किया और फोटोशूट जो है वो सोशल मीडिया में। हालांकि आनंद फामन में जो वामपंथ वाले थे, आपने देखा होगा जब वो ये फोटो जब सामने आई थी तो अजीत अंजुम ने एक बड़ी जल्दबाजी में एक वीडियो बनाया था। और वीडियो ये बनाया था कि हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से उसके बाद में भी उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। तो फिर उन्होंने जो है वो अजीत अंजुम ने जो वीडियो में, क्योंकि अजीत अंजुम जो है रवीश कुमार है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए उसके बाद में इनका कुछ ज़्यादा बना नहीं, तो ये लोग जो है वो वामपंथी हमेशा मोदी विरोध की ही बात करते हैं। तो उन्होंने अपनी टैगलाइन भी डाली थी कि अगर सैर करना और छुट्टी नहीं लेना अगर ऐसा होता है तो फिर ये सभी को करना चाहिए। तो ये जल्दबाजी में बनाया हुआ वीडियो था। हालांकि आपको पता है इन सभी मीडिया हाउसेज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वर्क करते हैं उनका हश्र जो है वो दिन प्रतिदिन जो है ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। ये सीधे तौर से हम ये कह सकते हैं। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि जो भी ये दावा करते हैं उलट उसके जो है वो 2 दिन बाद में कोई नई खबर आ जाती है। अब कैसे? इनको लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पे घूमने गए थे, एक इवेंट करने गए थे, उन्होंने फोटोशूट किया और फिर वहां से आ गए। नहीं, ये एक पूरा प्लानिंग के तहत था कि एक जो लीडर है वो लीडर ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए हमारे इंडिया में भी ऐसे प्लेसेज है, अगर आप वहां घूमने जाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं इकोनॉमिकली और ग्रोथ के लिए। और फिर लक्षद्वीप को जो है वो लोगों के साथ जोड़ना,
कल्चर को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो कल्चर को बढ़ावा देना, शेयर करना, ये तमाम तरह की एक जो है वो पूरी जिसको कह सकते हैं कि इनकी रणनीति का एक हिस्सा था। और जैसे ही आपने देखा कि बाहर से जो प्रतिक्रिया आती, हमने मालदीव की प्रतिक्रिया देखी, उससे पहले जो है वो भारत में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। और प्रतिक्रिया में क्या-क्या कमेंट आते हैं, हम उसका सबका विश्लेषण करेंगे। हालाँकि उसके बाद में मुँह की खानी पड़ी मालदीव को, और मालदीव की जो टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है, माटो जिसको है, मालदीव एसोसिएशन एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री, उन्होंने माफ़ी माँगने तक की जो है वो बात कर दी। उनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया कि भारत जो है वो हमेशा उनका प्रमुख तौर से साझेदार रहा है, हिस्सेदार रहा है। मोहम्मद नसीर उनका नाम है। टूरिज्म इंडस्ट्री ने इसलिए जो है वो वहाँ पे बगावत कर दी, और उसी का असर था कि उसके बाद में इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में 2800 से ज़्यादा जो है वो फ्लाइट के टिकट कैंसिल होना, और लगभग 8000 जो है वो होटलों के कमरे जो है वो कैंसिल हो जाना, बुकिंग रद्द हो जाना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बड़े पैमाने पे क्या असर पड़ा। और उसी के बाद में दूसरी जो खबरें आना शुरू हुई, और दूसरी खबरें क्या थी कि ताज जो है, ताज ग्रुप 2 रिसोर्ट जो है वो लक्षद्वीप में बनाने जा रहा है। और अब इंडिया जो है वो लक्षद्वीप को प्रमोट करेगा ताकि टूरिज्म बढ़े, और वो इंडिया इकोनॉमी के लिए जो है वो फायदे के सौदा होगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो थी एक रणनीति का हिस्सा था। लेकिन इसमें मालदीव तो उलझा ही उलझा, लेकिन इसमें वामपंथ मीडिया कैसे उलझा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आप अजित अंजुम का एक वो वीडियो उठा के देखिए, और आप देखेंगे तो फिर उसके बाद में आप हंसोगे, क्योंकि अब 2 दिन में चीजें जो है वो साफ होना शुरू हो गई है। लेकिन साथ में दूसरा जो है वो कांग्रेस पार्टी भी इसमें उलझ गई, और कांग्रेस पार्टी को खैर उलझाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही एक इतनी उलझी हुई पार्टी है कि इसमें सुप्रिया श्रीनेत जो है वो अपने आप को कई बार जो है वो हाईकमान से भी ऊपर समझने लग जाती है। और उन्होंने भी एक अपने ट्विटर पे जाके एक ट्वीट किया था, आपने देखा होगा, राहुल गांधी जब मछुआरों से मिलने गए थे तो वो पानी में कूद जाते हैं, तो वो वाला एक फोटो, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ था कि एक उनका जो है हीरो है जो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गया, और दूसरा जो है वो लाइफ जैकेट जो है वो पहने हुए कौन डाइविंग करता है, ऐसा कुछ जो है उन्होंने एक ट्वीट किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने लिए, अपने जो नेता है उनके लिए, अगर वो ये कहते हैं कि बिना सोचे समझे, तो सोचने समझने की शक्ति तो जो है वो अब रही नहीं है। लेकिन इनको ये अंदाजा भी नहीं है कि वो जो है वो जो टारगेट करना चाह रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं। अब आप अगर कांग्रेस के ही कोई प्रवक्ता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी से तुलना करते हैं, तो राहुल गांधी की और उनकी जो उम्र है उसमें बहुत फर्क है, कम से कम 20 साल का। और उसमें उसके बावजूद जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइफ जैकेट पहन के वो जो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक मुद्दा नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो मुद्दों की कमी है, और इसी कमी के कारण वो कुछ भी, कोई भी जो है वो मुद्दा बना लेते हैं, और मुद्दा ऐसा बनाते हैं कि वो सोचते भी नहीं है कि इसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी की कितनी किरकिरी है। और उसके बाद में जो है उनके जो ट्रोलिंग शुरू होती है, और ट्रोलिंग शुरू होने के बाद में आपने देखा होगा लक्षद्वीप तो ट्रेंड करता ही है, फिर इन लोगों के ये कारनामे भी ट्रेंड करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कांग्रेस पार्टी की मीडिया प्रभारी है, मीडिया हेड है। और जिस पार्टी का मीडिया हेड ऐसा होगा, उस पार्टी की क्या दुर्गति होगी चुनाव में, हमने ऑलरेडी देखा है। वैसे एरोगेंट तो है ही, घमंड उनका जो है वो आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स वगैरह में बोलने का उनका जो है वो तरीका किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बोलती है। लेकिन इन चीज़ों से हटके भी ऐसे अगर कोई जो है वो, अगर जिसको कहते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अनर्गल जो टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन कमेंट्स से जो है ऐसी पार्टी को बचना चाहिए। और अगर ये पार्टी जो है यही सोच के बैठी है कि नहीं हमने करना ही ऐसा ही है, तो फिर वही होगा जो 10 साल से आप लोग देख रहे हो। फिर उसके बाद में हम चाहे किसी भी चीज़ को ब्लेम करें, वो जो है वो जायज़ बात नहीं होती है। तो ये जो है स्थिति बनी हुई है कि एक वामपंथी जो चश्मा है मीडिया का, चाटुकारों का, हालांकि इनको पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनको कोई घास डालता नहीं है, चारा डालता नहीं है, और इनकी जो विदेशी फंडिंग हो रही थी उसके पीछे भी अब जो है वो ईडी और सीबीआई लगी हुई है, तो अब इनकी फंडिंग भी नहीं हो रही है। तो इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे ये जो है वो मोदी विरोध में बात करें। और मोदी विरोध में बात करते करते ये कई बार जो है वो अपने नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने देखा है कि ये लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत का इस ट्वीट के पीछे आपने देखा होगा, संसद वाला जो था उसमें भी राहुल गांधी अपनी जगह खड़े थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल
और समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने उसको जो जिसने हमला किया था, छत से कूद गया था, उसके पकड़ के और जो है वो उसकी धुलाई की थी। वो हमने सबने देखा, तो उन्होंने एक एडिट करके अपने आप को जो है एक सीना चौड़ा करके उनका जो है हीरो खड़ा था। तो ये तमाम तरह की जो हरकतें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ में कौन हीरो है? आपने देखा कि प्रधानमंत्री के एक वीडियो से और एक फोटो से पूरी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका एक लक्षद्वीप, बहुत से लोग तो जो है इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो है वो गूगल और ट्विटर पे जो है वो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है और पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कारण क्या है? साफ है, 60,000 की आबादी वाले लक्षद्वीप को जो है वो खड़ा करना टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स के साथ अगर हम बात करें, तो जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल का जो स्टैच्यू बना था, तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा, लेकिन वहाँ पे लगातार 4 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, हर बार जो है वो टूरिस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसके साथ में बिजनेस भी, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, होटल्स में रहते हैं, खाना भी खाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। तो आप सोचिए कि अगर लक्षद्वीप में भी ऐसा ही होता है तो फिर इंडिया के लिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो एक वामपंथ का जो चश्मा जो है वो ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं, तो इनको जो है वो देखा ही नहीं देता, या फिर हो सकता है कि ये देखना ही नहीं चाहते, ये स्थिति बनी हुई है। और फिर ये लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनने के जो है ख्वाब भी देखते हैं। क्या होगा वो तो आप चुनाव में आप सभी को पता भी है, क्योंकि चुनाव जो है वो 2-3 महीने के बाद में है, लेकिन आपको अंदाजा ही होगा कि क्या होने जा रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।